हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2। जो आप इसके पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बिलियन तक बता दिया था। उसके बाद भी अभी आपका टॉपिक है बेसिक केमिस्ट्री में। आप हमारे साथ बना रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा जो आपको दिखेगी। आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस हमारे साथ बने रहिए और जितने भी वीडियो हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। आप देखिएगा आगे मैं वीडियो जो अपलोड करता हूँ आपको मोटिवेशनल से लेके तमाम तरीके के वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आइए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेके चलते हैं। आपका अगला टॉपिक है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्योर सबस्टेंस। क्या बोलते हैं? प्योर सबस्टेंस बोलते हैं, अर्थात शुद्ध पदार्थ। जैसे कि हम सुनते हैं कोई भी चीज़ अगर हम लेने जाते हैं तो बोलते हैं क्या? शुद्ध है, एकदम बिल्कुल शुद्ध है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, तो उसको शुद्ध बोलते हैं। सेम इसी तरीके से ये भी होता है, वही है, समझ ले। बस क्या है कि इसमें साइंस है, केमिस्ट्री है, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल वर्ड जोड़ दिया जाता है, थोड़ा बहुत साइंस की भाषा इसमें जोड़ दी जाती है, तो उसका परिभाषा कुछ और बनता है। क्या देखिए, शुद्ध पदार्थ जो होता है उसका परिभाषा क्या बोलता है? जिन पदार्थों का रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर होता है। स्थिर मतलब होता है जो बदलता नहीं है, निश्चित तो होता है और स्थिर होता है, और जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा एक से अधिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि क्या बोल रहा है कि जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा एक से अधिक अवयवों में, अवयव मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कोई चार चीज़ है, कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई भी टॉफ़ी अलग अलग ब्रांड की, मान लीजिए कैडबरी की ले लीजिए, उसके बाद से मिल्क, डेयरी मिल्क के ले लीजिए, कोई भी। तो क्या है कि मतलब अलग अलग है, समझ ले। एक वो हो गया प्रकार, मतलब चार तरीके का मान टॉफ़ी है तो वो अलग अलग हो गया ना। अगर उसको मिला देंगे एक हो जाएगा। तो वही इसमें बोल रहा है क्या कि जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा एक से अधिक अवयवों में, अवयव मतलब होता है खंड खंड में, जिस चीज़ से मिल कर के बना होगा उनके अवयव, उसको अवयव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए चार चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपको शरबत अगर बनाना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो शरबत में क्या चीनी होता है, चीनी के साथ आप नमक भी डाल देते हैं, उसके बाद से आपका नींबू भी डाल देते हैं। तो क्या होगा? ये अवयव हो गया, चीनी भी एक अवयव हो गया, नमक भी एक अवयव हो गया, उसके बाद से आपका जो ये नींबू है वो भी एक अवयव हो गया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है। तो एक बार इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि जिन पदार्थों का रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर होता है और जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा, अर्थात मेथड द्वारा एक से अधिक अवयवों में, अर्थात खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जल है, तो जल तो जल ही है, फिर इसमें मान लीजिए कुछ मिलावट नहीं है। इससे सोना हो गया, तो सोना अगर प्योर सोना है, शुद्ध सोना है, उसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होगी। ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही रहेगा, किसी चीज़ की मिलावट नहीं होगी। वैसे कार्बन ले लेंगे, नमक ले लेंगे, आदि आपका होता है। अब देखिए जो शुद्ध पदार्थ होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टेंस। देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? शुद्ध पदार्थ के प्रकार, शुद्ध पदार्थ के प्रकार बोल रहा है। तो शुद्ध पदार्थ के प्रकार अर्थात शुद्ध पदार्थ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्थात विभाजित करते हैं। तो पहले जो पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं तत्व, अर्थात एलिमेंट, और जो दूसरा आपका भाग होता है उसको बोलते हैं यौगिक अथवा कंपाउंड। देखिए तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व की आइए हम परिभाषा जानते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व वह मूल पदार्थ है
तत्व वह मूल पदार्थ है जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। देखिए, इसमें आपको अगर आप पहली बार अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अर्थात रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तो आपको समझ नहीं आएगा ये मतलब बोल क्या रहा है अथवा कह क्या रहा है। देखिए, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आंसर आज आप पढ़ रहे हैं लेकिन इसका आंसर मतलब आगे मिलेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन उसको समझने का पूरा प्रयास मतलब समझने के पूरे प्रयास कीजिएगा और मैं बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। अब देखिए, इसमें आपको नया पदार्थ क्या मिल गया, परमाणु। क्या बोल रहा कि तत्व तो मूल पदार्थ है जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। जैसे मैं एक बात बोलूं, जैसे मान लीजिए घर होता है ना, घर बना होता है तो घर में बहुत सारे मटेरियल लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ईंट लगा होता है, ईंट के साथ इसमें सीमेंट होता है, बालू होते हैं, इसको सैंड बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बाद से स्टोन अथवा पत्थर होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो वही बोल रहा है, तो उसका तत्व वह मूल पदार्थ है। मूल मतलब सबसे छोटा। जैसे मान लीजिए अगर मैं शरीर की बात करूं तो शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, कोशिका होता है, सेल होता है। उसी तरीके से इसमें वही बोल रहा है कि तत्व वह मूल पदार्थ है अर्थात छोटा पदार्थ है जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें सभी परमाणु का परमाणु क्रमांक अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इसको और जो परमाणु क्रमांक होता है उसको जेड से हम दर्शाते हैं अर्थात दिखाते हैं, समान होता है। तो परमाणु आपको नया चीज़ मिला है, तो परमाणु के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा धैर्य बना रखिए। आगे भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे कि परमाणु होता क्या है अथवा परमाणु क्रमांक क्या होता है। देखिए, उसके बाद से अगला जो टर्म आता है आपका खोज। तो खोज में ये दिखाया गया है कि यहाँ पे आपको लगभग 118 तत्वों की अभी तक खोज हो चुकी है। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से क्या है कि 27 जो तत्व हैं वो कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित हैं। किसके द्वारा निर्मित है, कृत्रिम विधियों द्वारा। देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताया क्या कि जो अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 27 तत्व क्या है, कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित है। कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित अर्थात मैन मेड, अर्थात मानव के द्वारा बनाई गई वह सभी वस्तुएं कृत्रिम वस्तुएं कहलाती हैं। तो कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित है अर्थात बनाई गई हैं, मतलब जोड़ जाड़ के इसको, मतलब सिंपल अगर मैं बोलूँ तो जोड़ जाड़ के मतलब वो चीज़ें, जैसे मान लीजिए 18 तत्व है तो उसमें मान लीजिए कोई होगा 27 जिसमें 2 को मिला करके ऐड करके उसको मिक्स करके बना देते हैं, तो वो 27 तत्व इस तरीके से हैं जिसको मतलब बनाया गया है। और उसके बाद से देखिए, अब आपका भू प्रॉपर्टी का 98% भाग, भू प्रॉपर्टी किसे कहते हैं अर्थात पृथ्वी के नीचे, मान लीजिए पृथ्वी के नीचे तो मिट्टी ही होगी ना, फिर तो पृथ्वी के नीचे अगर देखा जाए तो पृथ्वी के नीचे जो होता है 98% जो भाग है उसमें 9 तत्व। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, SI का मतलब सिलिकॉन होता है, Al का मतलब एल्यूमिनियम होता है, Fe का मतलब क्या होता है आपका आयरन होता है, उसके बाद से Ca मतलब कैल्शियम होता है, Na मतलब सोडियम होता है, उसके बाद से K मतलब पोटेशियम होता है, Mg मतलब मैग्नीशियम होता है और H मतलब हाइड्रोजन होता है। अर्थात 98 मतलब जो पृथ्वी के अंदर का जो भाग है इसको हम भू प्रॉपर्टी बोलते हैं कि 98% भाग पे ये 9 तत्व जो मैं आपको बताया हूँ से निर्मित है।
और बाकी जो 2% बच रहा है, मान लीजिए कोई भी चीज़ 100% होती है तो 98% में न तत्व हो गया, तो बाकी 2% बचा ना, तो 2% में अन्य सभी तत्व, जैसे मान लीजिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है और भी चीज़ होंगे ना, जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, स्टेटिन हो गया, बहुत सारे तत्व है ना ये, तो उसमें 2% है उसमें होगा आपका। तो आइए आपका देखते हैं अब क्या होता है। आपको मैं बता दिया यहाँ तक तत्व क्या होता है। अब देखिए क्या होता है कि केमिस्ट्री में आपको कुछ तत्वों के प्रतीक ज्ञात करने होते हैं, अर्थात उसको आपको याद करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि 9th में हो आप, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो अथवा 12th में, आपकी बहुत बड़ी मतलब इसकी आवश्यकता होती है। बगैर इसको जाने हुए आप केमिस्ट्री एक तरीके से नहीं समझ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए, तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन को हम दर्शाते हैं H से, कार्बन को हम C से दर्शाते हैं, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, मैग्नीशियम को Mg से, सिलिकॉन को Si से, फास्फोरस को P से, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, और कैल्शियम को Ca से, मैंगनीज को Mn से, निकल को Ni से, कॉपर को Cu से, जिंक को Zn से, ब्रोमीन को Br से, आयोडीन को I से, बेरियम को Ba से, प्लेटिनम को Pt से, मरकरी को Hg से। तो अभी आपके देखिए मैं आपको बताया कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से मैं अभी कुछ ही तत्वों का नाम आपको बताया हूँ। बाकी और भी बहुत सारे तत्व हैं जिनका मैंने नाम अभी नहीं बताया है। तो आप खुद जब आप पढ़िएगा, मतलब बुक के माध्यम से, सबसे बड़ी ज़रूरी होती है कि आप ऑनलाइन जब अगर आप पढ़ते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको थोड़ा बहुत ज़रूर मतलब बुक पढ़नी चाहिए। बाकी मैं जो आपको बताया हूँ इतना मतलब काफ़ी नहीं है, और भी मतलब जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब जिसको महत्वपूर्ण बोलते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ। और बाकी अभी बुक में बहुत सारे हैं, तो उसको मैं आगे बताने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से, और देखिए इसमें देखेंगे आप कि कोई शब्द ऐसा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जैसे इसमें नहीं दिख रहा है, खैर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आगे चलते हैं इसके बाद से। देखिए उसके बाद से सारणी 2 जो आपको मैं बताया हूँ, इसमें देखिए जो सोडियम है, सोडियम का जो लैटिन नाम होता है, लैटिन जिसको ग्रीक भाषा बोलते हैं ना, फिर मतलब इंडियन भाषा नहीं होती है, ग्रीक भाषा होती है, तो सोडियम को लैटिन में नेट्रियम बोलते हैं। तो नेट्रियम बोलते हैं NaTrium, इसलिए इसको हम Na से दर्शाते हैं। अब आप गलती मत कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कि जो नाम होता है उसी से उसका आगे लिख देते हैं। अक्षर जो होता है, संकेत होता है, अर्थात जो प्रतीक होता है ना, उसको उसी नाम से लिखते हैं। जिससे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ, आपने नहीं पढ़ा पहले, तो आप मान लीजिए सोडियम लिखा हुआ, तो सोडियम का आगे यस लिख देंगे, लेकिन यस तो सल्फर का होता है, क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं एक नाम से। तो सोडियम का तो मान लीजिए यस होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन सोडियम का तो यहाँ पर दिया है Na। तो Na क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे नेट्रियम होता है इसका लैटिन नाम, इसलिए इस पढ़ा है। तो इस चीज़ को जानने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर जाने हुए आप इसको लिखना नहीं है। और देखिए पोटेशियम होता है, पोटेशियम का अगर देखेंगे उस तरीके से तो P होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन देखिए इसको हम बोलते हैं कैलियम लैटिन नाम में, इसलिए कैलियन जब बोलते हैं तो पोटेशियम को हम K से दर्शाते हैं। और इसी तरीके से जो आयरन होता है, आयरन को I से लिखना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन आयरन को हम बोलते हैं फेरम लैटिन में, इसलिए हम Fe से दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए सिल्वर है, तो सिल्वर को हम तो यस से दर्शाना चाहिए, लेकिन इसको हम बोलते हैं क्या? अर्जेंटम बोलते हैं, ARGENTUM, अर्जेंटम बोलते हैं। अर्जेंटम बोलते हैं इसलिए हमको इसको Ag से दर्शाते हैं। और उसके बाद से देखिए टीन है, टीन इसको हम स्टैनम बोलते हैं, स्टैनम STANNUM, स्टैनम, इसलिए इसको हम Sn से इसका प्रतीक होता है। उसके बाद से आपका है टंगस्टन, टंगस्टन को हम बोलते हैं वाल्फ्राम, क्या बोलते हैं? वाल्फ्राम, WOLFRAM, वाल्फ्राम, यानी कि W से शुरू, इसलिए आपको W लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए गोल्ड है, गोल्ड को हम लिखते हैं आरम, AURUM, इसलिए इसका पहला अक्षर क्या है? AU है, आरम, क्योंकि ए पहले नहीं होना चाहिए, मतलब ए आपके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन क्या है, दो फोकस इसका जो जोर जा रहा आरम AU पे जा रहा है, इसलिए इसको AU लिखेंगे। लेड है, लेड अर्थात प्लम्बम, तो PLUMBUM, प्लम्बम है, प्लम
तो इसने किस पे जा रहा है, मतलब प्लम बम। तो दो चीज़ों पे इसका मतलब जा रहा है। तो प्लम हो गया, उसके बम, दो चीज़ों से मिलके है यहाँ पे। तो इसका पी पहले का और इसका बी, इसका बम, यानी कि प्लम बम अर्थात पीबी हो गया आपका यहाँ से। तो इस तरीके से आपका क्या है, कुछ बेसिक है केमिस्ट्री जो मैं आपको यहाँ तक बताया हूँ। और भी सारे वीडियो मतलब केमिस्ट्री के बहुत सारे, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको अच्छा से अच्छा मतलब कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।